मित्रता करना पाप नहीं है, लेकिन मित्रता वही जो कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, जो गंदी बातों से हटाकर अच्छे मार्ग में चलाए, उसे मित्र कहते हैं। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया जाता है वासनाओं का शोषण करने के लिए, अपनी वासनाएं शोषण करने के लिए, ना कि उसके धर्म का पोषण करने के लिए। धर्म का पोषण करने के लिए थोड़ी बनाया जाता है। मन की मलिनता, ये लिव इन रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत के धर्म में कभी नहीं रहा। पीछे आप उठा करके ग्रंथ देख लीजिए या बुजुर्गों से पूछ लीजिए, ये मोबाइल और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशन, ये सब कलयुग भगवान की नई नई चालें हैं, जिससे हम लोग अपने मार्ग से भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। चाल में फंस गए थे तो अभी बाहर कैसे निकले? अगर किसी को हमने प्यार किया, करो, लेकिन प्यार करो। प्यार करने का मतलब होता है तन मन प्राण सब कुछ आपको दे दिया, आजीवन आपका निर्वाह करेंगे। ये क्या बॉयफ्रेंड 10 दिन, ये फिर ब्रेकअप, फिर नवी ये क्या है यार? इससे जीवन बड़ा संकटपूर्ण हो जाएगा, बड़ी अपवित्रता समाज में बढ़ जाएगी। तो हमें लगता है कि हम दोस्ती करें, लेकिन गंदी बातें न करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, और अगर स्वीकार करें तो आजीवन स्वीकार करें। हाथ मिलाया तो आजीवन के लिए हाथ मिलाओ, सोच समझ के हाथ मिलाओ, आजीवन निर्वाह करो। यहां तो सुनने को मिलता है कि प्रेम विवाह हुआ, लव मैरिज, और फिर डिवोर्स हो गया। डिवोर्स क्या? प्यार कहां हो रहा है? इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर पृथ्वी दवे जी राजकोट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि प्रभु किसी मनुष्य को निमित्त बनाकर शरणागत साधक की सहायता करें तो साधक ये विवेक कैसे धारण करे कि आया हुआ सहायक वास्तव में प्रभु के द्वारा भेजा है, ना कि माया के द्वारा? हाँ, मेरा परिचय नहीं होना चाहिए, मेरी चाह नहीं होना चाहिए, मेरा संकल्प नहीं बनना चाहिए। 3 बातें होनी चाहिए। प्रभु के द्वारा भेजे हुए पुरुष से हमारा पर्सनल परिचय नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर संकल्प नहीं बनना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारा सहयोग कर दे। अव्यक्त रूप से आया, क्या कर सैकड़ों बार अनुभव किया। एक बार बता रहे हैं, जब हम भ्रमण करते थे तो महोबा से हमें वाराणसी जाना था, तो एक भक्त ने टिकट कटवा दी ट्रेन की। अब हमें ज्यादा संसारिकता का ज्ञान तो है नहीं, तो जनरल की टिकट थी और उन्होंने 3 स्टेशन की टिकट कटवाई और महोबा से हमें वाराणसी जाना था और बैठाल दिया हमको अच्छे वाले उसमें। अब इसके बाद जब गाड़ी चली तो पूरा फोर्स आ गया और सबसे टिकट मांग रहा था, तो हमारे पास भी टिकट थी, हमने टिकट दिखाई। बोले जनरल की टिकट है, आप बैठे कहाँ हो? हमको इसका ज्ञान नहीं, हमको बैठा दिया उन्होंने और बोले 3 स्टेशन की टिकट है, आप कितने स्टेशन पार कर गए, कहाँ जाना है आपको? हम कहा वाराणसी। तो अब वो तो अधिकारी थे, वो अपनी जवाब में बात करने। इतने में एक आदमी ऊपर लेटा हुआ था, वो तुरंत उतरा और उनसे अंग्रेजी से बात की और पैसा दिया और कागज वाली टिकट हमको दी और कहा महाराज आप निश्चिंत होकर जाइए, अब आपसे कोई बात नहीं करेगा। और वो लोग चले गए। ये कौन था? ये केवल परमात्मा का भेजा हुआ व्यक्ति था, जिससे हम कोई परिचय नहीं जानते, जिससे हमने कहा नहीं, कोई संकल्प नहीं बना, और वो व्यक्ति हमारा सहयोग करता है तो हमारे परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ है। और जो हमारे परिचय का है, जो हमारा संकल्प लगा, हमारी इच्छा लगी, वो परमात्मा भेजा हुआ नहीं है, वो मेरे परिचय का है। परमात्मा का भेजा हुआ व्यक्ति अपरिचित, संकल्प रहित, इच्छा रहित, तब माना जाएगा। महाराज जी, बहुत सारे ग्रस्त साधक ऐसे हैं जो यहाँ रह रहे हैं बट बड़ी गरीबी से गुजारा कर रहे हैं, तो उनके कोई परिचय का किसी के हृदय में प्रेरणा हुई कि इनको थोड़ा सा घर का किराया या हम कर दें, तो उसमें परिचय तो है बट इसमें वो साधक क्या भावना रखे अंदर? श्री जी ने भेजा है। 3 बातें हम मिल जाए तब बात है ना। आप हमारे परिचय के हैं, हमने आपसे संकल्प किया, याचना की, मांगा, इच्छा की, तो आप परिचय के, लेकिन हम चाहते नहीं, हमने आपसे मांगा नहीं, और आप हमारी उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए, तो मुझे लगा मेरे भगवान ने आपको प्रेरित किया है, ऐसी भावना कर लेनी चाहिए कि भगवान के द्वारा ये प्रेरित है। नंदन प्रजापति जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब हम सब भगवान के बच्चे हैं तो फिर भगवान ने काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर इन 5 को क्यों प्राथमिकता दी है कि ये मतलब प्राथमिकता कहां दी? प्राथमिकता तो आपकी दी है। बच्चे तो वो भी है ना, वो बच्चे नहीं है क्या? वो भगवान के बच्चे नहीं है क्या? जब सब भगवान के द्वारा रचा गया है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये भी भगवान के द्वारा रचा गया है। एक स्कूल में जब कबड्डी का खेल होता है तो एक ही क्लास के बच्चों को 2 विभाग कर दिए जाते हैं, 2 पक्ष बना दिए जाते हैं। उनमें एक हारने वाला होता है, जीतने वाला पक्ष बनता है। एक ही क्लास है, हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे हम है वैसे काम है। काम भगवान का पुत्र है। श्री कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामावतार होता है। आप पढ़ के देखो, भागवत शास्त्रों को पढ़ के देखो, ये सब भगवान के अंश से ही तो बलवान है। हाँ, अब इसमें खेल है, हम भगवान का भजन करते हुए इनको प्राप्त करें और आगे निकल जाए।
क्यों बनाया ऐसा नहीं कहा जा सकता। सृष्टि भगवान ने संपूर्ण सृष्टि बनाई, उनका बगीचा सब कुछ है। आप पाप है, पुण्य है, दुष्ट है, महात्मा है, अच्छा है, बुरा, सब। आप क्या लेना चाहते हो? आप कैसे चलना चाहते हो? तो आप अगर विजयी बनना चाहते हो तो भगवान का नाम जप करके काम क्रोध पर विजय प्राप्त करो। अगर भोगी बनना चाहते हो तो भगवान से विमुख होकर भोगों में रत हो जाओ। भगवान ने क्यों बनाया ये प्रश्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान की मौज उनके ऊपर किसी का शासन थोड़ी है। आनंद तो तभी आता है जब हमारा विपक्ष जोरदार हो। कायर पुरुष डरता है, वीर बहादुर विपक्ष को ललकार कर छाती पे वार करता है। काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर ये भगवान के ही अंश है, और मैं भी भगवान का अंश हूं, और उतार दिया हमें रण क्षेत्र में। अब हमको भगवान के नाम जप से, भगवान के यश कीर्तन से, भगवान के भक्तों की चरण रज के प्रताप से इनको परास्त करके भगवान को प्राप्त करना है। हमें कायरता थोड़ी कि भगवान ने क्यों बना दिया, नहीं, भगवान ने खेल रचा है। इस खेल में हम विजयी होंगे यदि हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान के भक्तों का संग